नाहत मुस्तफ़ा करीम के गुलामों, आओ जरा अल्लाह के वलियों की शान, उनका मकाम मर्तबा समझो, उनकी मकाम मर्तबा, उनकी अजमत को समझो। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर वलियों का मकाम बयान किया, वलियों का स्टेटस बयान किया। परवरदिगार ने कुरान मजीद के अंदर वलियों की शान बयान फरमाई तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमा दिया, इन औलिया इल्लल मुत्तक़ून। अगले मकाम पे अल्लाह ताला ने फरमाया, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। अल्लाह का कलाम सुना है, कलाम रब सुनकर मचल जाया करें, क्योंकि ये कुरान वो है जो दिलों में घर कर लिया करता है। परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में ऐलान कर दिया, अल्लाह ने बता दिया वली कौन होता है, विलायत किसको कहा जाता है, वलियों का मकाम क्या होता है, वलियों की शान क्या होती है। जहां पे माइक पहले था वहीं पे कर दो, वही अच्छा था। क्या मकाम है वलियों का, क्या शान है अल्लाह वालों की। अल्लाह के कुरान ने फरमाया, जो मुत्तकी है वही अल्लाह का वली है। जो मुत्तकी है, जहां था माइक वहीं कर दो, जैसा था वैसे कर दो, चेंज मत करो। जो मुत्तकी है वही अल्लाह का, जोर से बोलो, वली है। जिसका तकवे से कोई ताल्लुक नहीं है वो वली नहीं हो सकता। अल्लाह के कुरान ने साफ ऐलान कर दिया, ऐ लोगों, वली तो वही हुआ करता है जो मुत्तकी होता है, वली तो वही हुआ करता है जो तकवा शिआर होता है। ताजदार मदीना के गुलामों, जरा दिल लगाओ, जहन करीब करो, बात को समझने की कोशिश करो। अगले मकाम पे अल्लाह ताला ने बात को और साफ कर दिया और क्लियर कर दिया। फरमाया, वली तो वो हुआ करते हैं जो रातों को जाग जाग कर अपने रब की बारगाह में अपनी पेशानी को झुकाते हैं, जो कयाम में खड़े हो जाते हैं, जो रुकू करने लगते हैं, जो सजदों में अपने रब को याद किया करते हैं, जो अपने रब से मुनाजात करते हैं, जो अपने परवरदिगार से बात करते हैं, जो अल्लाह ताला से रिश्ते को मजबूत करते हैं। और रिश्ता मजबूत परवरदिगार से कैसे होता है, ये रिश्ता कैसे बनता है। ऐ लोगों, आज लोग समझते हैं, कई हमने जाहिल ऐसे देखे जो कह दिया करते हैं हम तरीकत वाले हैं और मौलवी शरीयत वाले हैं। मौलवियों को शरीयत वाला बता दिया, नमाज रोजे वाला बता दिया और कहने लगे हम तरीकत वाले हैं, हमें नमाज की जरूरत नहीं है, हमें रोजे की जरूरत नहीं है। तो उनसे जब मालूम किया, फिर तुम क्या करोगे, तुम्हारा काम क्या है, तो कहने लगे हमारा काम तो इतना सा है। क्या? फिर वो क्या कह रहे हैं, नाचूंगी गुलड़ तले, नाचूंगी गुलड़ तले। जितने जाहिल नमाज छोड़ के, इबादत छोड़ के, तकवा छोड़ के, बंदगी छोड़ के, शरीयत छोड़ के एक काम पे लग गए, किस पे? नाचूंगी गुलड़ तले, नाचूंगी गुलड़ तले, जिसे देखो नाच रहा। तरीकत के नाम पर ये नाच गाना कितना आम हो गया। शरीयत का मजाक उड़ाया जा रहा है, तरीकत के नाम पर डांस हो रहे हैं। आज के जाहिल फर्जी पीर, आज के जाहिल फर्जी बाबा ये तरीकत के नाम पर नाच गाना कर रहे हैं, मुजरे कर रहे हैं। इन्हें आला हजरत से इसीलिए तो चिढ़ होती है, इन्हें आला हजरत का नाम सुनकर इसीलिए तकलीफ होती है, क्योंकि ताजदार अहले सुन्नत, हम आशिकों की जान, सुन्नियत की पहचान, शाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान
कुरान ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया, बात बिल्कुल साफ कर दी और दुनिया को बता दिया जो नाच गाने मुजरे फकत कर रहा है उसको पहचान लेना, जान लेना, वो कुछ भी हो सकता है लेकिन तरीकत से और विलायत से उसका कोई ताल्लुक नहीं हो सकता है। इसलिए कि अल्लाह का कुरान वाज़े ऐलान कर रहा है वली तो वो हुआ करता है कि वली के अंदर ये बात पाई जाए। अल्लाह के कुरान ने वलियों की क्वालिटीज बयान की। अगले मकाम पे परवरदिगार ने फरमाया कुरान मजीद सुना रहा हूँ, मैं तुम्हें किस्से कहानी नहीं सुना रहा, मैं तुम्हें झूठी दास्तानें नहीं सुना रहा। ऐ बिहार के जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, अल्लाह ताला का कुरान सुनो, फैसला करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जश्न गौसुल वरा में आए हो, गौसुल वरा को समझना है, करामतों से बाद में समझना, पहले गौसुल वरा को कुरान मजीद से समझ लो। ख्वाजा पिया को समझना है, करामतों से बाद में समझना, पहले कुरान मजीद से समझ लो। मखदूम अलाउद्दीन साबिर पाक को समझना है, करामतों से बाद में समझना, जलाल से बाद में समझना, फना बका की मंजिल पे बाद में जाना। पहले ये देख लेना कुरान ने कैसा बताया है, कुरान ने क्या बताया है, कुरान ने क्या सिफात बयान की। अल्लाह ताला ने फरमाया अत्ताइबून अल-आबिदून। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने, सारे मिलकर लहरा के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। समझ में आ रही है बात? आ रही है? धीरे धीरे आ ही जाए। बरगे हिना पे लिखता हूँ मैं दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ। अंदाज बयां गर्चे बहुत शौक नहीं है, शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। अल्लाह ताला ने वलियों की सिफात बयान की तो फरमा दिया वली तो वो होता है जो तौबा किया करता है। क्या करता है? क्या करता है? जोर से बताओ। वली वो होता है जो तौबा किया करता है। तो पता लगा अगर कोई तौबा नहीं करता, गुनाह करता है, फिर ढीठ बना बैठा है, समझ लेना वो कुछ भी हो सकता है, अल्लाह का वली नहीं हो सकता है। ऐ लोगों, कुरान को अगर समझोगे, कुरान के मुताबिक विलायत को देखोगे, विलायत को समझोगे, पता लग जाएगा वली कौन है, विलायत किसको कहा जाता है। फिर सबके चेहरे साफ नजर आएंगे, नकाब चेहरों से हट जाएंगे। नकाब तो कुरान मजीद ने हटा दिए। अब ये चरस पीने वाले, सुल्फा गांजा पीने वाले जितने भी मिलेंगे, नकाब खुद ब खुद कुरान ने हटा दिया। ये कुछ भी हो सकते हैं, ये धुनी रमाने वाले, ये चिलम के धुएं उड़ाने वाले, ये गांजा चरस पीने वाले, ये कोई फिल्टर शाह बैठा है, कोई कमांडर शाह बैठा है, कोई सिगरेट शाह बना बैठा है, कोई डीजल शाह बना बैठा है। ये तरह तरह के जो शाह आज मार्केट में नजर आ रहे हैं। ऐ लोगों, अल्लाह ताला के कुरान ने इन सब का बिल्कुल साफ चेहरा दिखा दिया। इनका विलायत से दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, वलियों से भी इनका कोई दूर तक ताल्लुक नहीं है। इसलिए मेरे अजीजों, क्योंकि जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, परवरदिगार ने फरिश्तों को हुक्म दिया, ऐ मेरे फरिश्तों आदम को सजदा करो। अगर बात समझ में आए तो तवज्जो से सुनते रहना, अगर इधर उधर की बात करूं फौरन उंगली उठा देना, कह देना मौलाना तुम गलत बोल रहे हो। और अगर बात सच्ची है, बात अल्लाह के कुरान की है, बात अगर ईमान की है, तो फिर ताईद करते हुए सुनना। है मेरे अजीजों, गौर करो, अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दे दिया, है मेरे फरिश्तों आदम को सजदा करो। अल्लाह ताला ने फरमाया व इज़ कुलना लिल मलाइकति सुजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस। अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया आदम को सजदा करो। सारे फरिश्तों ने हजरत आदम को सजदा किया, एक ने नहीं किया। वो कौन था? वो शैतान था, वो मरदूद था। अल्लाह ने लानत का तौक उसके गले में डाल दिया, अल्लाह ने मरदूद बनाकर निकाल दिया। परवरदिगार ने मरदूद भैया नीचे बैठ, नीचे बैठ बेटा, क्या कर रहे हो तुम? गड़बड़, ये बड़ी गलत बात है।
अभी कहाँ है मुफ्ती साहब, मुझे दिखाना कहाँ है। ला चलो मैं भी चलूं, देखें कहाँ है अभी। आएंगे तो क्या वहां से पीछे से निकल के कहीं चले जाएंगे क्या? अरे यहीं आएंगे ना, बोलो बोलो, यहीं आएंगे ना। काहे फिर भागते हो, काहे उछल रहे हो? यहीं आएंगे, तुम्हारे लिए ही तो आए हैं, और किसी के लिए थोड़ी आए। ये नौजवानों ने, कमेटी वालों ने, बुजुर्गों ने, गांव वालों ने, सब ने जो इतनी मेहनतें की हैं, काविशें की, किस लिए? इसीलिए तो मुफ्ती साहब आए, आप सारे बैठकर उनका बयान सुने, उनके चेहरे की जियारत करें। तो आएंगे वो यार, आप जरा बात सुने तवज्जो से। मुफ्ती साहब जब आएंगे हम सब मिलकर उनका इस्तकबाल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जब समझ लेना मैं भी रुक गया और इस्तकबाल करने खड़ा हो गया, तो फिर तुम भी सारे इस्तकबाल करना, समझ रहे हो? जरा जोर से मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बात का मजा खराब हो जाता है ऐसे बीच में, गड़बड़ नहीं करना। सुन लो तवज्जो से, बात समझ में आई? अल्लाह ताला ने फरमाया फरिश्तों आदम को सजदा करो, सबने किया, इब्लीस ने नहीं किया। अल्लाह ने फरमाया तू मरदूद है, लानती है। अल्लाह ने मरदूद बना के निकाल दिया। परवरदिगार आलम ने लानत का तौक उसके गले में डाला, मरदूद बना के अल्लाह ने निकाल दिया। फरमाया काला फखरुज मिनहा फइन्नका रजीम व इन्ना अलैका लानता इला यौमिद्दीन। अल्लाह ताला ने लानत का तौक इसके गले में डाल दिया, अल्लाह ने निकाल दिया। अब जब अल्लाह ने निकाला, ये जाते जाते कहने लगा या अल्लाह जा तो रहा हूँ, ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। कहाँ जाएगा? शैतान कहने लगा ऐ परवरदिगार ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, इसलिए कि आदम की वजह से निकला हूँ, आदम की वजह से मरदूद हुआ, आदम की वजह से रुसवा हुआ, आदम की वजह से जलील हुआ। तो अब मेरी दुश्मनी आदमियत से है, अब मेरी दुश्मनी इंसानियत से है। या अल्लाह जा तो रहा हूँ मगर इंसान को नहीं छोड़ूंगा, इंसान को बहकाऊंगा, इसके पीछे जरूर लग जाऊंगा। कहाँ बहकाएगा? कहने लगा ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम। कहने लगा या अल्लाह सिराते मुस्तकीम पे बैठ जाऊंगा, तेरे बंदों को बहकाऊंगा, तेरे बंदों को गुमराह करूंगा। कहने लगा या अल्लाह मैं अपना एक लश्कर बनाऊंगा, एक फौज बनाऊंगा, एक लश्कर तैयार करूंगा। अल्लाह ने फरमाया तो सुन ले, एक लश्कर तेरा होगा, एक लश्कर मेरा होगा, एक लश्कर तेरा होगा, एक लश्कर मेरा होगा, एक फौज तेरी होगी, एक फौज मेरी होगी। या अल्लाह तेरी फौज कौन सी? अल्लाह ने फरमाया एक लश्कर शैतान तैयार करेगा, लोगों को बहकाएगा, गुनाहों में मुलव्विस करेगा, मेरी बारगाह से दूर ले जाएगा, अपने लश्कर में जमा करेगा, सारे शैतान इकट्ठे होंगे, एक लश्कर बनेगा। लेकिन उस लश्कर के लिए अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह का कुरान कहता है, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ऐलान फरमा दिया, परवरदिगार ने फरमा दिया जो लश्कर शैतान तैयार करेगा, अल्लाह ने फरमाया उलाइका हिज़्बुश शैतान। अल्लाह ताला ने इस आयत करीमा के अंदर ऐलान कर दिया ये जो लश्कर शैतान तैयार करेगा, ये शैतान का लश्कर, शैतान और सारे शैतान के सिपाही सब के सब खसारे में, सब के सब नुकसान में, इधर भी खसारा, इधर भी जलील, उधर भी मैदान क़यामत में, मैदान हश्र में जलील, ये दोज़ख का ईंधन बन जाएंगे। लेकिन एक लश्कर अल्लाह का होगा, वो अल्लाह का लश्कर कौन सा होगा? अल्लाह ताला ने फरमाया वो लश्कर क्या है? अल्लाह ताला का कुरान कहता है उस लश्कर का नाम है हिज़्बुल्लाह। अल्लाह के कुरान ने उसका नाम बयान किया, अला इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल गालिबून। अल्लाह ताला ने फरमाया एक लश्कर मरदूद तेरा, एक लश्कर मेरा। अब जरा पढ़ो
तफसीर हमारे उलमा फरमाते, मुफस्सिरीन फरमाते, शैतान का लश्कर एक तरफ, रहमान का लश्कर एक तरफ। रहमान का लश्कर कैसा होगा तो पता लग गया। अल्लाह के लश्कर में आदम अलैहिस्सलाम, अल्लाह के लश्कर में नूह अलैहिस्सलाम, अल्लाह की फौज में शीस अलैहिस्सलाम, अल्लाह की फौज में दाऊद अलैहिस्सलाम, अल्लाह के लश्कर के सिपाही का नाम हजरत सालेह अलैहिस्सलाम, अल्लाह के लश्कर के सिपाही का नाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। सारे नबी, सारे रसूल अल्लाह के लश्कर के सिपाही, और फिर आखिर में इस तमाम लश्कर के सिपह सालार बनकर ताजदारे मदीना, राहत कल्बो सीना, वाली कायनात, जाने कायनात, सदरे बज़्म कायनात मुस्तफ़ा करीम तशरीफ लाएंगे। लेकिन आका के बाद में नबूवत का दरवाजा बंद हो गया, नबूवत का सिलसिला खत्म हो गया। तो फिर इस लश्कर की कमान किसको दी जाएगी? इस लश्कर के सिपाही तो फिर भी होने चाहिए, लश्कर तो रुक नहीं सकता है। तो फरमा दिया गया फिर इस लश्कर को आगे बढ़ाने के लिए करबला की सरजमीन पर हुसैन जाएंगे। एक तरफ शैतान के सिपाही यजीदी फौज की शक्ल में खड़े होंगे, और इधर अल्लाह का लश्कर हजरत इमाम हुसैन के साथ होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने शाह बरकतुल्लाह, नारे तकबीर, नारे। अब जरा सा जहन करीब करो, जल्दी जल्दी अपनी बात आप तक पहुंचाऊंगा, जल्दी जल्दी बात को आगे बढ़ाऊंगा। जरा दिल लगाकर सारा मजमा हाथ उठा के बोल दे या रसूल अल्लाह। अरे जोर से बोलो। खा पी कर नहीं आए हो, भूखे हो या गूंगे हो? तो जब गूंगे भी नहीं हो, भूखे भी नहीं हो, तो क्यों नहीं बोलते? हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह, और जोर से। अच्छा, दोनों हाथ उठा के बोलो, इसलिए कि जब दोनों हाथ हर आदमी उठाएगा तो ये भी पता लग जाएगा कि हाथ किसी ने अपने बाजू वाले की जेब में तो नहीं डाल रखा है। समझ रहे? सारे लोग हाथ उठा के कहें सुभान अल्लाह। इस हाथ उठाने की बड़ी, तुम अभी जानते नहीं हो, बड़ा फायदा इसका। ये हमारे आमतौर पर जलसों में नकीब अक्सर हाथ उठवाते रहते हैं, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, एक अब्बा के नाम पे उठा दो, एक अम्मा के नाम पे उठा दो। लोग उठा देते हैं, बाज लोग चिढ़ जाते हैं, उन्हें गुस्सा आ जाता है। एक जगह नकीब साहब ने जब हाथ उठवाया ना, एक अम्मा के नाम पे उठा दो, एक अब्बा के नाम पे उठा दो, एक आदमी बोला मौलाना 2 पैर रह गए, अगर आप चाहो तो सास ससुर के नाम पे इन्हें भी उठा सकता है। लेकिन हाथ उठाने की फजीलत भी मैं आपको कुरान से बताता हूँ। सुनोगे कुरान? है कलेजा कुरान सुनने का? है तो फिर जोर से बोलो सुभान अल्लाह। परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में ऐलान कर दिया, सूरह यासीन शरीफ है, अल्लाह ने फरमाया, परवरदिगार का ऐलान सुनो और मेरी तरफ देखो, तवज्जो से सुनो, इंशाअल्लाह महजूज होंगे। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ये हाथ उठाने की भी फजीलत बयान फरमाई। हाथ उठाने का फायदा क्या है वो भी अल्लाह ताला ने फरमा दिया। हाथ उठाने का फायदा क्या होता है? ऐ मेरे अजीजों, अल्लाह ताला का कुरान, अल्लाह ताला ने फरमाया, ये जो तुम हाथ उठाया करते हो, आज इधर हाथ उठा रहे हो, अल्लाह का जिक्र कर रहे हो, अल्लाह की पाकी का ऐलान कर रहे हो, इस हाथ उठाने में तुमने अपने हाथ को गवाह बना लिया, अपने हाथ को तुमने गवाह बना लिया। और लोगों याद रखना, इधर तुमने हाथ उठा के हाथ को गवाह बनाया, कल मैदान महशर में ये हाथ गवाही देगा परवरदिगार के हुजूर। जब सारी कायनात मौजूद होगी और जर्रा जर्रा गवाही दे रहा होगा, ये हाथ होंगे। अगर इनसे चोरी की होगी, हाथ कहेंगे या अल्लाह चोरी की थी। अगर इनसे डाका डाला होगा, हाथ कहेंगे या अल्लाह डाका डाला था। अगर इन हाथों से किसी गरीब को मारा था, हाथ कहेंगे मौला गरीब पे जुल्म किया था। अगर इन हाथों से किसी का जो है आपने नुकसान किया था, ये हाथ कहेंगे मौला इसने नुकसान किया था। अगर इन हाथों से अगर शराब के जाम उठाए, ये हाथ कहेंगे मौला
मौला शराब के जाम उठाए थे, अगर इन हाथों से जुआ खेला, जुए के पत्ते खेले, हाथ गवाही दे देंगे। अल्लाह की बारगाह में कह देंगे मौला ये ताश के पत्ते खेलता रहा, इन हाथों से अगर बदकारी की है हाथ गवाही दे देंगे। लेकिन याद रखना मेहंदी टोला और अतराफ के मुसलमानों, आज के जलसे में हाथ उठाकर इन हाथों को गवाह बना लो और अल्लाह का जिक्र कर दो, सुभान अल्लाह कह दो। इसलिए कि अगर तुमने हाथ उठाकर आज सुभान अल्लाह कह दिया, कल मैदान महशर में यह हाथ कह देंगे या अल्लाह ये बंदा गुनाहगार तो जरूर था, मगर जब भी तेरा जिक्र सुनता था ये अपने हाथ उठाता था, गवाह बनाता था और मौला फिर तेरी पाकी का ऐलान करता था। मेरा ईमान कहता है, मेरा विजदान कहता है, खुदा की रहमत जब जोश में आएगी सारे गुनाह अल्लाह ताला मुआफ फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत। वाह वाह वाह। बात समझ में आई? मगर अभी मेरी बात आप मुकम्मल नहीं समझे होंगे, क्योंकि मैंने अपना मौजू अभी आपको जो बात पहुंचानी थी वो पहुंचा ही नहीं पाया मैं अभी तक। मैंने कहा एक शैतान का लश्कर, एक रहमान का लश्कर, उस लश्कर में शैतान है, इस लश्कर में अल्लाह ताला के सिपाही हैं। बेशक ऐ मेरे अजीजों गौर करो, मैं दोनों लश्कर तुम्हारे सामने रखता हूँ, बात समझते जाओगे आसानी होगी। शैतान का लश्कर भी अपनी जगह पर कायम है, काम कर रहा है और उस लश्कर के अंदर शैतान के लश्कर का सिपह सालार एक वक्त में फिरौन बन के आया, तो अल्लाह ने अपने लश्कर में मूसा को भेज दिया। सुभान अल्लाह, सुभान। जब शैतान के लश्कर में सिपह सालार बनकर नमरूद आया, अल्लाह ने हजरत इब्राहिम को भेज दिया। जब शैतान के लश्कर में सिपह सालार बनकर अबू जहल आया, अबू लहब अतबा शैबा आए, अल्लाह ने अपने प्यारे महबूब को भेज दिया। जब शैतानी लश्कर का सिपह सालार बनकर यजीद आया, तो अल्लाह ताला ने फिर यजीद के मुकाबले में हुसैन को भेज दिया। आगे बढ़ो, जब शैतान का लश्कर आगे और मजीद उसके सिपाही और सिपह सालार आए, तो इधर अल्लाह ताला ने भी अपने सिपह सालार तैयार किए। अल्लाह ने बगदाद की सरजमीन पर गौसे आजम को भेज दिया। अल्लाह ताला ने हिंदुस्तान की सरजमीन पर ख्वाजा मोइनुद्दीन को भेज दिया। जब शैतान के लश्कर का सिपह सालार बनकर पृथ्वीराज चौहान आया, तो रहमान के लश्कर के सिपह सालार बनकर हिंदुस्तान में सरकारे गरीब नवाज आ गए। सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान। सरकारे गरीब नवाज आ गए, सरकारे साबिर पाक कलियरी आ गए, सरकारे कुतुबुल अख्ताब हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकी आ गए, ये तमाम के तमाम दिल्ली के खाजगान आ गए, हजरत अलाउल हक पंडवी आ गए, मखदूम समनानी आ गए, शाह बरकतुल्लाह महरवी आ गए, शाह आले मुस्तफा महरवी आ गए। अल्लाह ताला के लश्कर के सिपाही बनकर ये सारे के सारे आ रहे। लेकिन मेरे अजीजों गौर करो, जब अब ये जुमला तवज्जो से सुन लेना, जब शैतान के लश्कर का सिपाही बनकर अशरफ अली थानवी आया, तब अल्लाह ने अपने लश्कर का परचम आला हजरत के हाथ में दे दिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। ये अल्लाह के लश्कर के सिपाही हैं, ये अल्लाह के लश्कर के सिपाही हैं। आओ जरा सा जहन और करीब करो, बात को जल्दी आगे बढ़ाकर समेट दूं। सबके सब ख्वाजा से प्यार करते हो? जोर से बोलो। जितने प्यार करते हैं वो जोर से बोलें या ख्वाजा। जितने प्यार करने वाले जितना ज्यादा प्यार करते हैं और बुलंद आवाज से कहें या ख्वाजा, या ख्वाजा। और हम दीवाने हैं, हम तो यूं कहते हैं, हम पियादे हैं हम पियादे हैं वजीरों में गिने जाते हैं, हम पियादे हैं वजीरों में गिने जाते हैं, चिश्तिया दर के फकीरों में गिने जाते हैं। बेशक। चौथा मिसरा आपको बिल्कुल जिंदा कर देगा।
हम पे आदे हैं वजीरों में गिने जाते हैं, चिश्तिया दर के फकीरों में गिने जाते हैं। जब से ख्वाजा ने इनायत की नजर डाली है, कांच के टुकड़े थे हीरो में गिने जाते हैं। वाह 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 वाह, क्या बात, वाह वाह माशाअल्लाह। ये मेरे ख्वाजा ने बनाया है हमें ऐसा कि हमारे दिल में जो अल्लाह रसूल की मोहब्बत है कहां से आई। इधर तो हिंदुस्तान का हाल ये था, टन टन टना टन। क्या बात, अरे यही तो था, टन 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 टन। कभी इस वाले के आगे हाथ जोड़े इसे जगाया, टन टन टन। कभी अपना एंटीना हिलाया। क्या था हिंदुस्तान में? यही तो सब कुछ था। ऐ लोगों, हिंदुस्तान में यही तो था। लेकिन ये कलमा हक कहां से आया? मदीने वाले के हुक्म पर ख्वाजा आए और ख्वाजा ने हिंदुस्तानियों से कहा, ए हिंदुस्तानियों, बहुत हुआ टन टना टन, अब जरा वो पढ़ो जो मैं पढ़ाऊंगा। दाखिल होते होते 5 लाख को सरकारे गरीब नवाज ने कलमा पढ़ाया। और कैसे पढ़ाया? आज गरीब नवाज ने जो कलमा उधर पढ़ाया हिंदुस्तान में, हम सबको जो कलमा गरीब नवाज के तवस्सुल से मिला, आप भी मेरे साथ मिलकर सारे के सारे पूरा मजमा अल्लाह के जिक्र की नियत करके कलमा पढ़ ले। पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह हो, ला इलाहा। ये जिक्र असबातो नफी कहा जाता है इसे। इसमें अल्लाह की तौहीद, अल्लाह की वैदानियत, उसकी समदियत, खल्लाकियत, रज़ाकियत की बात है कि उसके खुदा होने, उसके माबूद होने का इकरार है। दूसरी तरफ माबूदाने बातिल का इनकार है। इसमें नफी भी है। थोड़ी सी को बढ़ाएं भैया। सारा मजमा जरा कलमा शरीफ पढ़ेगा मेरे साथ मिलके सारे। उधर हिंदुस्तान के राजा का इधर हम जिक्र कर रहे हैं ना, तो जरा वो याद भी जिंदा कर लें। पढ़े मचल के, ला इलाहा। अभी आवाज में दम नहीं है। देखो ये माइक रखा है, तुम्हारी आवाज में इतना दम होना चाहिए कि आपकी आवाज इस माइक में आए। इस माइक के जरिए ये जो डिवाइस लगे हुए हैं, ये जो कैमरे वाले, ये जो यूट्यूबर रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसमें रिकॉर्ड हो जाए। पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया सुने और पता लगे मेहंदी टोला वालों ने जब अल्लाह का जिक्र किया था तो एक माहौल बन गया था। अल्लाह का जिक्र करो, तड़प तड़प मचल के सारे लोग आवाज से बुलंद पढ़ेंगे, ला इलाहा हो, ला इलाहा। ख्वाजा गरीब नवाज ने उधर पढ़ाया। पृथ्वीराज चौहान आया। पृथ्वीराज चौहान मुकाबला करना चाहता था, जादूगर था, मगर ख्वाजा गरीब नवाज की जूती ने सर पे बरसते हुए कहा, पढ़, ला इलाहा हो, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा। जो टन टन टनाटन करने जा रहे थे, उनके रास्ते में गरीब नवाज ने अपनी कुटिया बनाई, रास्ते में बैठ गए। जितने भी आते गए उनको रब का कलाम सुनाते गए। जब उनके दिलों में कुरान अल्लाह का उतरता गया, घर करता गया, तो फिर गरीब नवाज सरकार ने कहा, पढ़ो, ला इलाहा हो, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा। ये औरतें जितनी है वो जोर से नहीं पढ़ेंगी, वो आहिस्ता आहिस्ता, मगर वो भी जिक्र करें लेकिन आहिस्ता आहिस्ता। और मर्द सारे जोर से पढ़े, ला इलाहा। फारान की चोटी पे खड़े होकर जो कलमा मुस्तफा ने अहले मक्का को पढ़ाया था, उधर मेरे आका ने कहा था, ऐ लोगों पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह हो, ला इलाहा इल्लल्लाह। वही कलमा हिंदुस्तान आया, मुइनुद्दीन लेकर आए, अल्लाह वाले ने आकर इधर पढ़ा दिया, पढ़ो, ला इलाहा। अच्छा लगा? अच्छा लगा?
सुकून मिला, अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है। परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में ऐलान जो कर दिया, अल्लाह ताला का वाज़ेह ऐलान है, दिलों को इत्मीनान, दिलों को सुकून जो मिलता है वो किससे मिलता है? बोलो, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है, दिलों को इत्मीनान मिलता है। अल्लाह का जिक्र कर लिया, लेकिन मेरे अजीज़ों, इत्मीनान दिलों को, सुकून दिलों को रब के जिक्र से मिलता है, और रब का जिक्र करने का तरीक़ा अल्लाह वालों ने सिखा दिया है। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफ़ा करीम के गुलामों, बात को जल्दी तकमील तक पहुँचाता हूँ, इख्तिताम तक पहुँचाता हूँ, बात को मुकम्मल करने लगा हूँ। तवज्जो से सुनो, क्योंकि मेरे बाद में एक अज़ीमुश्शान खिताब आपको सुनना है। उसके लिए आप बिल्कुल, मैं चाहता हूँ तैयार होकर बैठे, बिल्कुल डट जाएं। आज के मुझे मालूम है, परेशान ना हो आप, बिल्कुल मुझे पूरा ख्याल है, ज़रा सी बस मोहलत चाहिए मुझे आपसे। सरकार गरीब नवाज ने हिंदुस्तान में आकर दुनिया को बता दिया कि वली को सिर्फ करामत से नहीं पहचाना जाता, बल्कि उसके तक़वे से उसे पहचाना जाता है। क्योंकि शैतान के लश्कर वाले जितने भी होंगे वो कहेंगे कि शरीयत से दूर रहो, और रहमान के लश्कर से जितने भी होंगे वो कहेंगे अगर शरीयत नहीं है तो तरीक़त तक आप पहुंच ही नहीं सकते, उस मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। तो सरकार गरीब नवाज ने कौन सा रास्ता सिखाया, कौन सा रास्ता दिखाया, किस रास्ते का मुसाफिर बनाया? वो रास्ता जिस रास्ते को सिराते मुस्तकीम कहा जाता है। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफ़ा करीम के गुलामों, गौर करो, सरकार गरीब नवाज हिंदुस्तान के राजा दिलों पर हुकूमत करने आए थे, तो क्या सिखाया? यही तो सिखाया कि शैतान के लश्कर में न जाना, रहमान के लश्कर में जाना। तुम अपने आप को शैतान से बचाना, क्योंकि शैतान के लश्कर के कई सिपाही आज भी हमें जगह जगह टहलते मिल जाते हैं। कोई चरस पीते हुए मिलेगा, कोई चिलम का धुआं उड़ा हुए मिलेगा, और ये सारे शैतानी लश्कर वाले अपने आप को तरीक़त वाला कहेंगे, तरीक़त वाला बताएंगे, और तरीक़त वाला बताकर शरीयत की धज्जियां उड़ाते नजर आएंगे। तो जितने भी ऐसे होंगे समझ जाना वली नहीं हो सकते हैं, जादूगर हो सकते हैं। इसलिए मेरे अजीजों जहन बना लो, और आज से ये बात जान लो, वली का मफहूम कुरान ने जो बयान किया वो फ़कत तक़वा है, इताअत है, बंदगी है, सजदे हैं। अल्लाह ताला के वलियों ने यही तो दिया है, यही तो पैगाम दिया। ख्वाजा गरीब नवाज की बात होती है, हिंदुस्तान वालों सुनो, हमने आज हिंदुस्तान की हालत को देख लिया। हम आज देख रहे मुसलमान को सिलसिले चिश्तिया की आड़ में इसका सहारा लेकर लोग क्या करते हैं? नाचना गाना इस सिलसिले की आड़ लेकर सुन्नियत को बदनाम कर रहे हैं। हम चिश्तिया, हम नाचेंगे। क्या कह रहे हैं? उर्स आया था, ख्वाजा का मेला आरेला, अपन अजमेर जा रेला। अच्छा, इससे मालूम करो तू ख्वाजा के मेले में अजमेर जा रेला, मगर ये बता तेरे पड़ोस में मस्जिद है, मस्जिद में क्यों नहीं जा रेला? अजमेर जा रेला मगर मस्जिद में नहीं जा रेला। अजमेर क्या करने जा रेला? क्या करने? तो पता लगा नाचने, ठुमके लगाने, डांस करने। हाँ, समझ में आता तेरा अजमेर जाना, अगर तू इधर सर झुकाता, अपने रब को मनाता, फिर कहता मौला जिस पर तूने इनाम किया, जिसे तूने राजा बना के भेजा, मैं उसकी सीरत पे भी अमल करता हूँ, और अब मैं उस ख्वाजा के दरबार में फैज पाने के लिए जा रहा हूँ। मगर नहीं, ये तो कह रहा है ट्रेन में धुएं उड़ाऊंगा, चिलम के धुएं। अच्छा, चिलम के धुएं ट्रेन में उड़ाएगा? ताजदारे मदीना के गुलामों, जरा जहन करीब करो, सरकारे गरीब नवाज ने क्या सिखाया और लोग क्या करने लगे। इस सिलसिले को लोग बदनाम कर रहे हैं, सुन्नियत को बदनाम कर रहे हैं। खुदारा अपने आप को बदलना पड़ेगा। अच्छा, एक बात मैं आपके सामने बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ये तमाम चैनल्स लगे हुए हैं,
ये बात मेरी समझो, यूं भी समझ लेना कि आखिरी होगी। हमारे उलमा बयान करते हैं, हिंदुस्तान की तारीख पर नजर रखने वाले तमाम लोग, जिसने ख्वाजा को पढ़ा है, समझाए, वो सब के सब क्या कहते हैं? सारे के सारे कहते हैं हिंदुस्तान के मुसलमानों घबराने की जरूरत नहीं है। आज दुनिया मंसूबे अगर बनाती है तुम्हें भगा देंगे, निकाल देंगे, तो हमारे यहाँ क्या जवाब होता है? कहते ख्वाजा ने बसाया है, किसी माँ के जने की औकात नहीं जो निकाल सके। बोलो बोलो भाई, सुना है नहीं सुना? खूब ये उलमा है, मैं माजरत के साथ अर्ज कर रहा हूँ ये बात, जुमला मेरा सुनना, तवज्जो से सुनना और यहाँ सीने में महफूज करना। आज हर तरफ से कहा जा रहा है ख्वाजा ने बसाया है, राजा के ऊँटों को ख्वाजा ने बिठाया। पृथ्वीराज चौहान के सिपाही उठा न सके तो हमने कहा हमें भी तो ख्वाजा ने बसाया है, कौन निकाल सकता है, कौन भगा सकता है? आओ अब जरा पीछे चलो, मैं तुम्हें उंदुलुस की तारीख बताऊं, किसने बसाया था? सहाबा ने बसाया था। बेशक 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 वक्त का गौस, कुतुब अब्दाल, कलंदर, सूफी, चाहे जितना बड़ा वली क्यों ना हो, एक अदना से सहाबी के बराबर नहीं हो सकता। वो उंदुलुस जहां कश्तियां जलाकर, कश्तियों को जलाकर हजरत तारिक बिन जियाद ने कदम रख दिया था, उंदुलुस को फतह कर लिया था। वो भी जियाले थे, उन्होंने बसाया था, मगर क्या हुआ? आज मुझे बताओ कितने मुसलमान है वहां? अल्लाहु अकबर, वाह वाह। आज बताओ कितनी मस्जिदों को चर्च में बदल दिया गया? क्या वहां बसाने वाले कोई मामूली थे, आम थे? तो क्या समझते हो, खुशफहमी में रहते हो? जब वहां से निकाल दिया गया तो यहां से भी निकाला जा सकता है। जब वहां से भगा दिया गया, जब वहां मार दिया गया, तो यहां भी मारा जा सकता है, यहां से भी निकाला जा सकता है। लेकिन हाँ, इसके साथ एक जुमला और सुनो। वो जो उंदुलुस में थे, जब उन्होंने अपने बुजुर्गों के, अपने अकाबिरीन के तरीकों को छोड़ दिया और नबी की शरीयत को पसे पुष्ट डाल दिया, फिर उन्हें कोई नहीं बचा सका। ख्वाजा का नाम लेने वालों, अगर ख्वाजा के तरीके को छोड़ दोगे, अगर ख्वाजा की सीरत पे अमल करना बंद कर दिया, अगर ख्वाजा का किरदार अपनाना छोड़ दिया, ख्वाजा की लाई हुई हिंदुस्तान में ये मुस्तफा की शरीयत, इस पे अमल करना छोड़ दिया, तो हाँ, कोई नहीं बचा सकता। बेशक बेशक, वाह वाह वाह, नहीं बचा सकता। बेशक बेशक। तो आज से अहद कर लो, हम वलियों से मोहब्बत ये खुश्क वाली नहीं करेंगे कि बस दावा कर दिया। गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन, और अगर पूछा जाए पकड़ा है, फिर खामोश, सन्नाटा। पहले पकड़ तो लो दामन, फिर छोड़ने की बातें करना। पकड़ो दामन यानी वो तरीका अपनाओ। इस्लाम के लिए कुर्बानियां दी हैं ख्वाजा ने, बोलो 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 यार, बोलो जोर से। बेशक बेशक। इस मजमे के अंदर एक आदमी ऐसा हो जो मुझे बता दे ख्वाजा ने कुर्बानियां नहीं दी हैं। घर छोड़ा, वतन छोड़ा, सफर की सऊबतें सब बर्दाश्त की। क्यों? इसलिए कि तुम और हम मुसलमान हो जाए, इसलिए कि यहाँ मुस्तफ़ा का अलम लहराने लगे, मुस्तफ़ा का परचम लहराने लगे। हर तरह से सब कुछ कुर्बान कर दिया। आज ये जलसा इतना बड़ा सजा, मुझे बड़ी खुशी हुई है, बड़ा मेरा दिल बाग बाग हो गया है कि यहाँ के जियाले नौजवानों ने इतना बड़ा जलसा सजाया। मगर दुख उस वक्त होता है जब ऐसे काम करने वाले लोगों को, जब लोग कहते हैं क्यों इतना खर्च कर रहे हो, क्यों बेवजह इतने पैसे उड़ा रहे हो। अरे जब दुनियादारी में अपनी शादी ब्याह में डांस पार्टियों के नाम पर पैसा खर्च होता है, किसी को मलाल नहीं होता। जब शैतानी कामों में पैसा बर्बाद होता है, मलाल किसी को नहीं होता। लेकिन जब अल्लाह रसूल के जिक्र की महफिल सजाई जाए तो लोग पैसे की दुहाई देने लग जाते हैं। जब मीलाद की महफिलें सजाई जाए तो लोग पैसे की दुहाई। याद रखना, जो कुछ भी मिला है इसी जिक्र के सदक़े में मिला है। और आज अहद कर लो, जो मिला है अल्लाह रसूल के जिक्र के सदक़े मिला है, और जो कुछ है इसी पर कुर्बान करना भी हम जानते हैं। बोलो, जानते हैं कि नहीं?
जोर से बोलो, कुर्बान करना जानते हैं कि नहीं? जोर से बोलो, हुसैन ने यही तो सिखाया है। जोर से बोलो, अगर करबला में घर लुटाना पड़ा तो लुटाया कि नहीं? बोलो बोलो, लुटाया कि नहीं? जोर से बोलो, लुटाया कि नहीं? बेटा दिया कि नहीं? बेटा दिया कि नहीं? जवान दिया कि नहीं? बच्चा दिया कि नहीं? अकबर दिया कि नहीं? अब्बास के बाजू दिए कि नहीं? अपनी गर्दन कटाई कि नहीं? किस लिए? अल्लाह का जिक्र बाकी रहे। तो आज के जलसे में तुम भी अहद कर लो, अल्लाह का जिक्र बाकी रहेगा। बोलो जोर से, अल्लाह का जिक्र बाकी रहेगा। जोर से बोलो, बाकी रहेगा। और हम इसके लिए तैयार हैं। कैसे तैयार हैं? हम ऐसे जिक्र की महफिलों में जरूर आगे बढ़ेंगे और अपना माल जो हमें अल्लाह ने दिया है वो ऐसी महफिलों में हम ऐसे जिक्र की महफिलें सजाने के लिए देंगे ताकि हमारी आखिरत संवर जाए। चलो तुम्हारा इम्तिहान है ख्वाजा के मानने वालों, चलो तुम्हारा इम्तिहान है गौसे आजम के मानने वालों। चंदा करना तो इम्तियाज बरकाती को आता नहीं, मगर आज अगर आपने ये साबित कर दिया कि हाँ तुम्हें आए ना आए, तुम बस इतना साबित कर दो इम्तियाज बरकाती तुम्हें चंदा करना आए ना आए, मगर हमें देना आता है, हमें तारीख रकम करनी आती है। चलो सरकारे गौसे आजम ताजदारे बगदाद के नाम पर इस पूरे मजमे के अंदर से देखूंगा कितने लोग खड़े होंगे। मुझे 11 चाहिए, और अगर 11 से ज्यादा भी हो गए तो फिर मेरा दिल फूले नहीं समाएगा। दुनिया भर में इस गांव का, इस इलाके का तस्करा करता रहूंगा। 11 लोग इस महफिल पाक के अंदर खड़े हो जाएं, जो खड़े होकर ये ऐलान कर दे मौलाना 5-5 हजार रुपए हम आज के इस जलसे के लिए, इस महफिल के लिए पेश कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खड़े तो होंगे यकीनन, अभी पहले सोचेंगे, समझेंगे, कहेंगे यार खड़े हो जाएं कि नहीं। बीवी तो कुछ नहीं कहेगी, क्यों दे के आ गए 5,000, कई सवाल जहन में आएंगे, मगर उन सवालों के दरमियान एक ख्याल आएगा, और वो ये होगा जब हुसैन अपने 6 माह के बेटे को कुर्बान कर सकते हैं, जब हुसैन अपने जवान बेटे को कुर्बान कर सकते हैं, तो ये दौलत तो हाथ का मैल है। हम सुन्नी इस हाथ के मैल को अल्लाह के नाम पे कुर्बान कर सकते हैं। चलो छियालो खड़े हो जाओ। कितने हैं जो आज की महफिल में 5,000 रुपए इस जलसे में देने को तैयार हो गए? जल्दी खड़े हो जाओ और बता दो इस सरजमीन पर, इस इलाके को, भले ही दुनिया ये कहती हो ये सीमांचल पसमानदा इलाका है, लेकिन आपको साबित करना है हम किसी भी मामले में पसमानदा हो सकते हैं। नबी की मोहब्बत में हम पसमानदा नहीं है, आका के प्यार में हम पीछे नहीं है, मुस्तफा के इश्क में कमजोर नहीं है। हमें आका से प्यार बहुत है, हमें आका से मोहब्बत बहुत है। बता दो अगर नौजवान यहाँ के मेहदी टोला के बुजुर्ग और यहाँ के लोग, यहाँ के सुन्नी अगर नबी के जिक्र की महफिल सजाना जानते हैं, मुफ्ती सलमान अजहरी को बुलाना जानते हैं, असद इकबाल कलकत्तवी को बुलाना जानते हैं, तो फिर हम इनका साथ देकर इन्हें कामयाब बनाना भी जानते हैं। कोई तो नौजवान, कोई तो मेरा भाई, कोई तो बुजुर्ग इस मजमे के अंदर ऐसा होगा जिसे अल्लाह ने नवाजा होगा। यकीन करना अल्लाह ताला का साफ ऐलान है। अल्लाह ने फरमाया मन जाअ बिल हसनती फलहु अशरु अमसालिहा। अल्लाह का ऐलान है जो अल्लाह की राह में अल्लाह के नाम पर एक खर्च करता है ना, अल्लाह एक के बदले उसे 10 अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान। कितने अता फरमाता है? 10 तो नहीं है, बस खत्म। एक भी आदमी नहीं इतने बड़े मजमे में। हाय हाय हाय, एक भी आदमी इतने बड़े मजमे में ऐसा नहीं जिसे अल्लाह ने दौलत दी और वो खड़ा होकर कहते हाँ मैं 5,000 दे रहा हूँ।